हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ गई हूँ अपने ऑफिस क्योंकि मेरी लीव्स हो गई है ख़त्म। लेकिन मेरा हाथ फिर भी ठीक नहीं हुआ अच्छे से, इतना कि मैं काम कर पाऊँ सब कुछ। मैंने बोला मेरे ऑफिस वालों को कि भाई तुम लोग मुझे थोड़ी दिन की और छुट्टी दे सकते हो क्या, लेकिन उन्होंने बोला ना 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 ना, ना गो रही बोल के उन्होंने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर में रोके लग के उनसे विनती करी, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दिया। आज कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा आरामदायक पीरियड ख़त्म हुआ, अब तुम करो काम। तो मैं आ गई हूँ वापस घर। किसी चीज़ से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए जो कि हमें ही हॉट हो बाद में। हुआ यूँ कि सुबह सुबह मैं जैसे नहाने गई, बहुत बार मेरा डोरबेल बज रहा था तो मैं बाहर आई और देखा इतना बड़ा बैग है, कुछ तो है शायद इसमें दिवाली गिफ्ट होगा मेरे लिए। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से आके ओपन किया इसको, और जिसने भी ये गिफ्ट भेजा है उनको दिल से शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा। मैं अपने लिए हर चीज़ ले सकती हूँ, बट अगर कोई गिफ्ट दे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है। इसमें ब्यूटीफुल सा फ्लावर आया है, थैंक यू सो मच आपको। लेकिन आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, भाई इतना बड़ा बैग, उसमें और एक फ्लावर है। गिफ्ट ब्लैंकेट वालों, मुझे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब का गिफ्ट है, जितना गिफ्ट है उतना ही बैग दीजिए। बैग बड़ा देने का क्या जरूरत है, ऐसा बैग भी तो दे सकते हैं ना आप लोग। सो गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं सोच लेना चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि हमेशा जो हम सोचते हैं वही हो जरूरी नहीं है। लो, एक गिफ्ट आया ही था कि दूसरा भी गिफ्ट पैक होके आ गया रैपिडो के साथ मेरे घर। ये है, मेरी बहन कहीं गई हुई थी, इसको 2 दिन नहीं लगे वापस आने के लिए। मैंने सोचा था चलो रह के आएगी, 1 महीना तो रहेगी कम से कम, लेकिन ये मेरे सर पे तांडव करने के लिए फिर वापस आ गई गाइज। ये भी मेरे दिवाली गिफ्ट है। को तो ना घर आने की खुशी ही इतनी है कि बाप रे, जैसे आई और बेड पे लेट गई और नाच रही है, बोल रही है कि दूसरों के घर अपने घर जैसा नहीं होता। ये मेरे लिए दिवाली गिफ्ट बन के तो आ गए, लेकिन मैं इसी से दिवाली की सारी सफाई करवाऊंगी। पंखे, खिड़की, सारा घर सब इसी से साफ करवाऊंगी। मेरे घर में दो लंबे लोग हैं, लंबे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। एक ये मैडम और एक ये मैडम, इन दोनों मैडम से मैं ऐसे सफाई करवाऊंगी अपने घर के। जैसे ये डांस कर रही है, पापा की परी उड़ रही है, जैसे उड़ उड़ के इसको पंखा साफ करने के लिए दूंगी मैं अभी। थक हार के थोड़ी देर लेट ही थी कि फिर से मेरे घर का बेल बजा। फिर मैंने सोचा कि फिर से गिफ्ट आ गया क्या, लेकिन नहीं, हर बार किस्मत कहाँ अच्छी होती है। ये गवर्नमेंट सर्वे से कुछ लोग आए हुए थे और हमारा डेटा ले रहे थे, क्या करते हो क्या नहीं, कहाँ रहते हो। हमने बोला ओनर का ले लो, हमारा क्यों, लेकिन उन्होंने हमें भी नहीं छोड़ा। गए पूरे 1 आवर मुझे इसी चीज़ में लग गए, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता। रहते तो हम बैंगलोर में है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ के गांव में रहते हैं, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। बहुत ही बुरा हाल है गाइस इस बैंगलोर का। जैसे ये सब हो गया, फिर हम निकले बाहर टहलने के लिए। ये देखिए कैसे चल रही है ये मटक मटक के। अपनी गलियों के 10 चक्कर लगाने के बाद फिर मुझे याद आया कि हमारे घर में तो सब्जी भी नहीं है। हम सब्जी लेने जा ही रहे थे कि बीच रास्ते में एक छोटा सा बेबी मिल गया जो गाड़ी में खेल रहा था। हमने सोचा कि यही टाइम है खेलने कूदने का, क्योंकि हम लोग भी इस टाइम पे मस्त मौला थे, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। अभी देखो टेंशन ही टेंशन है ज़िंदगी में। जैसे ही मैं जा ही रही थी कि मेरी नजर पड़ी, देखिए कहाँ मनी प्लांट। आय हाय, पता नहीं, वैसे तो मैं चोर नहीं हूँ, आज तक मैंने किसी चीज़ की कभी ज़िंदगी में चोरी नहीं की, लेकिन मुझे मनी प्लांट देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, चोरी करके घर ले जाने का मन करता है। गाइस पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर फाइनली हम लोग सब्जी वाले के पास पहुँच गए और देख देख के छाँट छाँट के अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेके हम आ गए हैं घर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।